कर्म भी जानना चाहिए और तुझे अकर्म भी जानना चाहिए और तुझे विक्रम भी जानना चाहिए। अकर्म और अकर्म और विक्रम इन्होंने कहा कैसे, तो थोड़े से संक्षेप में आप बताते हैं। कर्म तो दुनिया मात्र कर्म होते हैं, दुनिया मात्र के द्वारा कर्म होते हैं, रात दिन कर्मों में लगे हुए हैं और ये शरीरी कर्मों का फल है, समझिए ना आप लोग। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्म नहीं है। और विक्रम उसे कहते हैं जो निकृष्ट कर्म होते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध कर्म होते हैं, उसको क्या कहते हैं, विक्रम कहते हैं। अब रही बात बची अक्रम की। अक्रम से हम बंधन से छूट सकते हैं। अब हमें पता चल जाएगा अक्रम क्या है। तो अक्रम के बारे में बताए, कर्मण्य कर्म यह पश्य द कर्मणि च कर्मण्य। जो कर्म में अक्रम देखता है और अक्रम में कर्म देखता है, अकर्म में तो कर्म देखता है कि भाई अकर्म है। और अब क्या है कि अब किसे कहते हैं अकर्म, किसे कहते हैं, केवल दूसरों के हित के लिए जो किया जाता है तत्परता से, दूसरों के हित के लिए जो किया जाता है वो अकर्म है। इसलिए उन महापुरुषों ने इस बात को समझ करके त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है अपने को। एक तो अभिमान और स्वार्थ का त्याग करना है और दूसरों के हित के लिए तत्परता से कार्य करना है। तो आपको बताया कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय। अब इस अध्याय पर हम समक्ष एक व्यापक विचार करेंगे, इस अध्याय में है क्या। तो पहले 15 श्लोकों में भगवान अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता का वर्णन करते हैं और 16वें से लेकर के और भगवान 23वें श्लोक तक मतलब है कि कर्म अकर्म और विक्रम के बारे में बताते हैं भगवान। और 24वें से लेकर के और मतलब 32वें श्लोक तक भगवान मतलब है कि सापेक्ष जो यज्ञ होते हैं, सापेक्ष यज्ञ होते हैं, वो 12 यज्ञ बताए भगवान, 12 यज्ञ बताए। इसके बारे में विचार करेंगे कि 12 यज्ञ कौन कौन से बताए। और फिर 33वें श्लोक में ज्ञान योग और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और मतलब है कि कर्म योग के अनुष्ठान की आज्ञा देते हैं अर्जुन। तो अब हमें इसके पहले इस पर विचार करेंगे कि जो मैं तुझे ये योग बता रहा हूँ ये साधारण नहीं है भैया। ये मैंने सूर्य के आदि में मतलब अजब सृष्टि की आदि में मैंने सूर्य को कहा था और सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु से कहा और इक्ष्वाकु ने अपने बेटे से कहते कहते ये परंपरा से चलता हुआ योग प्राय अब तो लुप्त हो गई। 5000 वर्ष पहले ही लुप्त हो गया, तो अब तो ऐसा समय आ गया है, आप लोगों को पता है। पर ये हमारे सेठ जी ने इसको थोड़ा उजागर किया, थोड़ा को चमकाया, हम लोगों को दिग्दर्शन कराए। हम लोग साधारण नहीं, क्योंकि हम लोग उधर की हमारी दृष्टि चली गई कि सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, इन पर हमारी दृष्टि चली गई, ये कोई साधारण दृष्टि नहीं। तो अब हम लोग ये कहते कहते भगवान कहते हैं कि वो ही योग में सेवायाम मया ते दे योग प्रोक्त प्रार्थना। बेटा मैं वही योग तुझको बता रहा हूँ जो मैंने सूर्य के आदि में बताया है। अब अर्जुन बहुत चौंक पड़ा, अपरम बहुत तो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपने ये योग कैसे बता दिया। तो भगवान कहते हैं कि लाला तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, भवनी में व्यतीता नहीं जन्मानी तब चाल नहीं। तू उनको नहीं जानता है, मैं सबको जानता हूँ। मतलब तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीता नहीं जन्मानी तब 4 जून है। तेरा जन्म तो 4 जून को हुआ है, मेरा जन्म तो बहुत पहले, जन्मानी तब 4 जून है। तो तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, उनको तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो अब अर्जुन का बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने आदि में ये मेरे जो सामने खड़े हैं इतने बड़े हैं, इतने बड़े महान हैं और इतना बड़ा मुझे उपदेश मिल रहा है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है।
अब भगवान अपने ही भगवत्ता प्रकट करते हैं अपने सखा के सामने। इतनी विलक्षण है, इतना विलक्षण साधक संजीवनी ने लिखा है। इन 5 श्लोकों का वर्णन बड़ा आश्चर्य में डालने वाला है, ये कोई साधारण बात नहीं है। साधक संजीवनी जो लिखा है इसमें दंग रह जाए याद कर। मैं कहते हैं कि जन्म होते हुए जन्म लेता हूँ। भगवान की जन्म की विलक्षणता बता रहे हैं कि मेरा कितना जन्म विलक्षण है, मैं कैसा अद्भुत, कैसा चमत्कारी, कैसा महान, कितना बड़ी बात है। अपने श्री मुख से भगवान अपनी भगवत्ता प्रकट करते हैं, अपना रहस्य प्रकट करते हैं, इसमें अपनी विलक्षणता प्रकट की है। और आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा अवसर है आने का, मैं अवसर दे के आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं इस साकार रूप में आता हूँ, कृष्ण रूप में आता हूँ, राम रूप में आता हूँ। और आप करते क्या महाराज? परित्राणाय साधूनां, साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। दुष्टों का विनाश तो मैं वहाँ बैठे बैठे ही कर सकता हूँ। मेरे पास में बहुत तरह की मतलब ये सामग्री है, तरह तरह की मेरी रचना है, तरह तरह की मैंने सृष्टि की रचना की है। हर तरह से मेरी सब बस में रहते हैं, मेरी मुट्ठी में रहते हैं सब। लेकिन मैं लीलाओं को गा करके, कह करके, सुना करके, इससे लोग मुझे वर्षों तक याद करते रहे, मेरे गुणगान करते रहे। इसलिए मैं पहले कहा परित्राणाय साधूनां। हम लोग भी सुनते हैं या उनकी बात करते हैं, गीता याद करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उनकी सुन करके, गा करके, देख करके एक आनंद आएगा। इसलिए हम लोगों के परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। और उन दुष्टों का विनाश तो कितना करेंगे भगवान, पर हम लोगों को संत महात्माओं की वाणी पढ़कर कितने दुष्टों की मति को भगवान ने बदल दिया और वो ही संत बन गए इनको पढ़ सुन करके, और वो कईयों का कल्याण करने वाले हो गए। नौवे में महात्म्य है, नौवे में महात्म्य बताया भगवान ने